पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आप सभी लोगों को, सुनने वालों को जय यीशु की। आशा है आप खुश होंगे, आनंदित होंगे, परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे, अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे होंगे और मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे। इसलिए यहूदा नाम का अर्थ होता है स्तुति या महिमा। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह द्वारा बुलाया गया, चुना गया और प्रेरित नाम से पहचाना गया और प्रचार कार्य की सेवकाई के लिए ठहराया गया। यहूदा को परमेश्वर की स्तुति, महिमा और यीशु की सेवा के लिए चुना और ठहराया गया था, परंतु सेवकाई कार्य के दौरान उसका मन सदा धन के लोभ में फंसा रहा। धन पाने की लालसा में उसने यीशु को, अपने स्वामी को, चांदी के 30 सिक्कों में यीशु के कट्टर विरोधियों अर्थात यहूदियों के हाथों बेच दिया और यीशु के पकड़ने वालों का अगुवा बना। उसने सांसारिक भोग विलास के लिए अनंत जीवन का त्याग किया। इस प्रकार अधर्म के कारण अपने पद से पतित हुआ। भजन संहिता 109 के 8 उसके दिन थोड़े हों और उसके पद को दूसरा ले। मत्ती 27 का 3 से 5। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। विश्वासघाती होने के कारण उसे प्राणों की हानि उठानी पड़ी। प्रेरितों 1:20 पवित्र शास्त्र के अनुसार उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। प्रेरितों के कार्य 1:18 और 19। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। इस प्रकार अधर्म का धन उसे सुख न दे पाया और न मंदिर के भंडार में रखा गया। अधर्म की कमाई से जो खेत मोल लिया गया उसमें न वह बस पाया और न आज तक कोई बसता है, परंतु वह श्रापित कहलाता है। और ईश्वर प्रेम है। चुंबन प्रेम की निशानी है, परंतु यहूदा ने इस चुंबन को विश्वासघात की निशानी बनाने का दुस्साहस किया और प्रेम का अनादर किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहूदा लोभी होने के साथ साथ कायर अर्थात डरपोक भी था, क्योंकि अधर्म करने पर वह आत्मग्लानि से भर गया और उसका मन पश्चाताप करने लगा।
अधर्म के कारण आई विपत्ति का वह सामना नहीं कर पाया और यीशु पर से विश्वास खो बैठा कि सच्चे पश्चाताप करने वाले को यीशु क्षमा कर सकता है। इस प्रकार सच्चा प्रायश्चित कर यीशु को फिर से अपनाने की बजाय अर्थात जीवन को चुनने के बजाय उसने मृत्यु को चुना और साहस छोड़कर आत्महत्या का रास्ता अपनाया। अतः हमें यह सीख मिलती है कि पापों के कारण आए दुख, तकलीफ और कष्टों के कारण जीवन कड़वा हो जाता है, परंतु हमें कभी साहस नहीं छोड़ना चाहिए और सच्चा प्रायश्चित कर धर्म की राह में बने रहना चाहिए। जीवन ईश्वर का वरदान है, सदा उसका आदर करें। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, सद्बुद्धि दे और आपका जीवन आनंद से भर दे। प्रभु की जय। प्रभु को धन्यवाद।